नमस्ते ट्रेडर्स। तो आज हम जीरो टू हीरो सीरीज़ का सेकंड पार्ट अपलोड कर रहे हैं। हमने पहले ही पार्ट में आपको सब बेसिक बता दिया कि हमारी पूरी सीरीज़ में कैसे हम वर्क करेंगे, कैसे कैसे वीडियो आएंगे, और एक सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद आप फुल ही और मतलब बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमारा अच्छा होगा, उस हिसाब से आप भी अपना ट्रेड फाइंड कर सकेंगे, लेवल बता सकेंगे, आप दूसरों को एडवाइस भी दे सकेंगे और आप अपने के लिए भी ट्रेड कर सकेंगे। तो चलिए, दूसरे हमने पहले बताया था कि हमारा पहला वीडियो बेसिक है, अब दूसरा आया वो कैंडल के बारे में है। तो हमारे आज के टॉपिक देख लेते हैं। पहला टॉपिक है कैंडल पैटर्न के बारे में है। कैंडल्स के कितने पैटर्न है, उसमें से मैंने जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है वो 8 पैटर्न ली है। फिर हम थोड़ी कॉन्फिडेंस के लिए टिप्स भी बताएंगे। फिर लाइफ में और ट्रेडिंग में मतलब क्या सिमिलरिटी है, हमें कैसे मतलब ट्रेडिंग करनी हो तो कुछ उसके बेसिक है, और कोई भी बिजनेस करना हो तो बेसिक के बारे में थोड़ा पता हो तो मतलब लॉस होने के चांस कम है या फेल होने के चांस कम है, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं थोड़े एक हफ्ते से मतलब अस्पताल में था, मेरे नेफ्यू का ऑपरेशन था, तो इसलिए मैं वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर पाया, वरना मैं हर वीक में अपलोड करने वाला था, इसलिए ये लिंक टूट गई। लेकिन आगे से हर वीक में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। और लास्ट के 7-8 दिन से मार्केट जो गिर रही है वो कैंडल स्टिक पैटर्न से मैं आपको समझाऊंगा क्यों गिर रही है, आपने ये ट्रेड लिया कि नहीं लिया, आपको इतना कंफर्मेशन मिला फिर भी क्यों नहीं लिया। आप भी एक बार देखना, वो लास्ट में मैं समझाऊंगा, आप भी फिर सोचने लगोगे कि हाँ ये तो मुझे कंफर्मेशन मिला था फिर भी मैं नहीं ले पाया, और कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी लास्ट के 6-7 डेज में मिली है, वो सब मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए कैंडल पैटर्न से शुरू करते हैं। तो ये है 8 पैटर्न। ये ऊपर की चारों है वो मतलब डाउन ट्रेंड आ रहा हो और उसको अप में ले जाना हो तो किस किस कैंडल से मतलब पता चले कि अब अप ट्रेंड शुरू होने वाला है, ये चारों उसके बारे में बताएंगी। और ये चारों है वो आपको ऐसा बताएंगी कि अप ट्रेंड जा रहा है, लेकिन किस कैंडल से हमें पता चलेगा कि डाउन ट्रेंड आ रहा है। और इस चारों से हम उसको डीप में अभी स्टडी करेंगे। इस चारों का मैंने बेसिक बताया है कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, और ये 8 टाइप है जो मेजर इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में हम लर्न करेंगे, एक के बाद एक लेते जा रहे हैं। तो पहला पार्ट है हैमर। तो हैमर को हमें पहले तो पहचानना क्या है। तो सभी 8 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में मैंने कंडीशन रखी है कि इस टाइप की, एक मिनट में कलर बदल लेता हूँ। नहीं हो रहा है, हम रख देते हैं हैमर पैटर्न। तो सभी कैंडल के बारे में पहले हम कंडीशन देखेंगे कि वो कैंडल को हम पहचाने कैसे, कौन सी उसकी कंडीशन है। फिर वो कैंडल हमें क्या कहना चाहती है वो सीखेंगे, और मार्केट में कैसे उस कैंडल को यूज़ करें वो सीखना है। क्योंकि दूसरे वीडियो में आपको वो पता चल जाएगा कि ये हैमर कैंडल है तो उस पर हमें वर्क कैसे करना है वो नहीं पता चलेगा। मैं ये 8 टाइप सिखाने के बाद लाइव मार्केट में जो 6-7 दिन में हुआ है उसमें आपको बताऊंगा कि इस पे आप ऐसे वर्क कर सकते हो। तो चलिए पहले हैमर देख लेते हैं। तो उसकी कंडीशन है कि शॉर्ट बॉडी, ये जो ऊपर का इतना भाग है ना उसको बॉडी कहते हैं, और नीचे का है उसको विक कहते हैं, वो आपको पता होगा, बेसिक है। तो उसकी बॉडी शॉर्ट होगी विक के हिसाब से, विक थोड़ी लंबी होगी, शॉर्ट बॉडी लॉन्ग विक, एंड डाउन ट्रेंड के बॉटम में बननी चाहिए। हैमर मतलब हथौड़ा जैसी लगनी चाहिए। देखो ये हथौड़ा जैसी लग रही है जो मैंने डाउन किया वही। और वो डाउन ट्रेंड जब मतलब मार्केट गिर रही हो पिछले 4-5 दिन में, या जो मतलब आप चार्ट अभी देख रहे हो स्टॉक का, या वहाँ पे ये पैटर्न आपको मिले तब मतलब ये इसको हैमर पैटर्न कहेंगे। अगर वो ग्रीन कैंडल बनेगी तो वो ज़्यादा बुलिश होगी, अगर रेड बनेगी तो वो बुलिश ही होगी, पर ग्रीन के हिसाब से थोड़ी कम बुलिश होगी। मतलब वहाँ से रिवर्स तो आने ही वाला है, दोनों कैंडल है तो रिवर्स आने के 99% चांस है। लेकिन ग्रीन कैंडल बनेगी
तो मतलब आपको ज़्यादा मतलब कन्फर्मेशन मिलेगा कि अब तो बुलिश ही है, और रेड बनेगी तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन बुलिश ट्रेंड आएगा, लेकिन टारगेट थोड़ा कम रहेगा। वैसे ही चलो दूसरी कैंडल बताता हूँ, फिर आगे आगे मैं सब कैंडल का बताऊँगा आपको। दूसरी है इन्वर्स और इन्वर्टेड हैमर। हैमर ही है लेकिन वो ऐसी थी, नीचे विंग थी, इसमें विंग अपर वही गई, अप चली गई और बॉडी नीचे चली गई। तो शॉर्ट बॉडी कंडीशन सेम ही है, लॉन्ग वीक। काफ़ी चैनल में आपको ऐसा बताते होंगे कि वीक बॉडी है उनसे 2 गुना वीक होनी चाहिए, और वो सब वो हमें नहीं देखना। हमें ऐसा मिलना चाहिए कि हथौड़ा जैसा लग रहा है, उसकी बॉडी के हिसाब से वीक है, थोड़ी ज़्यादा लंबी है, तो उसको हम हैमर पैटर्न कहेंगे। या उल्टी होगी तो इनवर्स हैमर कहेंगे, और डाउन ट्रेंड के बॉटम पे ही बनेगी। जब ये उल्टी हैमर बनेगी तो उल्टी हैमर का मतलब है बायर आने का सिग्नल है। जब ऐसी परफेक्ट हैमर बनेगी तो उसका मतलब ऐसा है कि बायर आ गए हैं मार्केट में, अब मार्केट रिवर्स होने वाला है। लेकिन ये उल्टी हैमर बनेगी तो उसका मतलब है बायर आने का सिग्नल है, अब कभी भी बायर आ सकते हैं। इसका मतलब हम प्राइस से देखें तो क्या होगा कि पूरे दिन मार्केट जो डाउन जा रही थी उस हिसाब से अगले दिन जो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई वो वहाँ से अप गई, फिर डाउन गई, लेकिन फिर भी ग्रीन कैंडल में ही क्लोज हो गई। मतलब बायर ने पूरा अपनी ताकत लगाई, सेलर जो पिछले दिनों से ताकत लगा रहे थे उस ताकत को कम कर दिया और थोड़े अप लेवल पे है क्लोजिंग दी है। तो मतलब सेलर की जो ताकत थी वो कम होती जा रही है और बायर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं बायर आने का सिग्नल दे रही है ये कैंडल। तीसरा टाइप देख लेते हैं बुलिश इन्फल्गिंग। ये भी इम्पोर्टेंट है। 4 कैंडल आप अभी बुलिश के लिए और 4 बियरिश के लिए अभी कर लो। ये चारों आ गए तो मतलब ज़्यादातर कैंडल आपको मतलब समझ में आ ही गई। ये 4 से भी आपको मार्केट में काम चल जाएगा। बुलिश इन्फल्गिंग कैंडल में 2 कैंडल चाहिए, ये पहली और ये दूसरी। 2 कैंडल से एक कैंडल बनती है। बाकी की हमने 2 हैमर पैटर्न देखी, उसमें सिर्फ 1 कैंडल की रिक्वायर है। तो कंडीशन देख लेते हैं। 2 कैंडल, फर्स्ट वन है ये शॉर्ट होगी, मतलब छोटी होनी चाहिए और रेड होनी चाहिए, और दूसरी है वो लार्ज एंड ग्रीन होनी चाहिए। इन्फल्गिंग मतलब ऐसा होता है अगर कुछ है ऐसा मतलब, तो इन्फल्गिंग मतलब पूरा उसको कवर कर ले, उसको इन्फल्गिंग कहते हैं। तो कैंडल इन्फल्गिंग मतलब ये रेड कैंडल है उसको पूरी ये ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया अंदर, तो मतलब ये ग्रीन कैंडल अगली कैंडल से बड़ी बनी तो मतलब बुलिश इन्फल्गिंग हो गया, और उसका मतलब है बायर मार्केट में आ चुके। क्योंकि अभी तक डाउन ट्रेंड जा रहा था, यहाँ से बायर ने एंट्री मारी तो लास्ट के डे के हाई को भी ब्रेक करके अब जाके क्लोजिंग दी है, मतलब बायर आने का सिग्नल आ गया, बायर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो ये अप मूव के लिए बुलिश मार्केट के लिए सिग्नल देती है। फोर्थ वन है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में भी सेम होता है लेकिन 3 कैंडल होती है। 3 कैंडल में फर्स्ट वन होती है वो रेड एंड लॉन्ग होती है जो डाउन ट्रेंड के लिए। सेकंड होती है वो बहुत ही छोटी होती है, वो रेड भी हो तो भी चलेगा और ग्रीन भी हो तो चलेगा, लेकिन पहली एंड तीसरी से बहुत छोटी होनी चाहिए। तीसरी है वो ग्रीन होनी चाहिए, पहली रेड होनी चाहिए, और ये स्टार जैसा बनाना चाहिए ऐसा, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, स्टार जैसा लगना चाहिए, प्लस जैसा, तब उसको मॉर्निंग स्टार हम कहेंगे। और नीचे की साइड पे बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड हो तब, और अप ट्रेंड हो तब यहाँ पे बनना चाहिए। वो अप ट्रेंड की कैंडल में मैं आपको सिखाऊंगा। तो फर्स्ट वन लॉन्ग एंड रेड, सेकंड शॉर्ट बॉडी, थर्ड वन लॉन्ग एंड ग्रीन। इतना मिले तो हम उसको मॉर्निंग स्टार कहेंगे। फिर से एक बार मैं आपको सभी कैंडल बता देता हूँ। ये हथौड़ा जैसी दिखनी चाहिए इसलिए हैमर, ये उल्टा हथौड़ा है इसलिए इन्वर्ट हैमर अथवा इन्वर्स हैमर। तीसरी है बुलिश इन्फल्गिंग, मतलब एक रेड है उससे वो पूरी की पूरी एक ग्रीन में कवर हो जानी चाहिए, उसको बुलिश इन्फल्गिंग कहेंगे। और मॉर्निंग स्टार मतलब एक रेड बड़ी, एक ग्रीन बड़ी और बीच में स्टार जैसा, उसको मॉर्निंग स्टार कहेंगे। ये चारों कैंडल आपको जब भी मिले तो उसका सिग्नल ऐसा है कि अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है और ये चारों में से कोई भी पैटर्न यहाँ पे मिल गए तो मतलब बुल मार्केट होने का संकेत हमें मिल गया है, मतलब मार्केट रिवर्स होने वाला है और अब जाने वाला है।
फिर टारगेट और वो सब मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले हमें मार्केट को प्रिडिक्ट करना सीखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, वो पता चलेगा तो फिर हम टारगेट भी फाइंड कर सकेंगे कि ये टारगेट तक जाएगा, ये टारगेट तक जाएगा। मतलब बेसिक से लेके हम एडवांस तक जाएंगे उसकी फिक्र नहीं। फिर अब बियरिश के लिए कैंडल देख लेते हैं। तो हेजिंग में जो हैमर पैटर्न थी उसका ही सेम है, लेकिन जब अप ट्रेंड हो उसको डाउन में लाने के लिए जो बीच में कैंडल बनती है उसको बियरिश कैंडल कहते हैं। तो पहली है हैमर जैसी हेजिंग में, सेम एज हैमर बुलिश पैटर्न। ये बुलिश है, मतलब जो मार्केट गिर रहा हो उसको बुल करने के लिए यूजिंग होती है वो हैमर पैटर्न। लेकिन मार्केट बुल हो उसको बियर करने के लिए यूज होती है हेजिंग मैन पैटर्न। तो उसकी कंडीशन क्या है, एक तो शॉर्ट बॉडी होनी चाहिए, लॉन्ग वीक होनी चाहिए, एंड मार्केट जब अप हो उस टाइम पे बननी चाहिए टॉप ऑफ द अप ट्रेंड। हथौड़ा जैसी दिखनी चाहिए, रेड हो या ग्रीन हो, मतलब रेड हो तो ज़्यादा बियरिश रहेगा, ग्रीन हो तो कम बियरिश, टारगेट थोड़ा छोटा हम समझ सकते हैं। फिर 6 टाइप की कैंडल देखते थे। शूटिंग स्टार, ये भी इनवर्स जो हैमर हमने देखी थी वैसी है, उल्टा हथौड़ा, लेकिन मार्केट के अप ट्रेंड पे बना। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो मार्केट अप जा रही है। इस कैंडल ने भी शो किया कि मार्केट यहाँ से मॉर्निंग में अप गई, लेकिन फिर से इतनी सेलिंग आई कि मार्केट बहुत ही नीचे चली गई। मतलब सेलर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अब सेलर स्ट्रॉन्ग होंगे तो मार्केट गिरना तो बनेगा ही। तो उस हिसाब से हम कैंडल्स को ऐसे सेलिंग के हिसाब से और बाइंग के हिसाब से भी समझ सकते हैं, और ये टाइप हम याद रख के हम उसको मार्केट में यूज़ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आप सीखते जाओ, प्राइस से देखते जाओगे तो आपको अपने आप अंदर आ जाएगा कि इस टाइप की कैंडल में सेलर ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मार्केट अब बियरिश हो सकता है। लेकिन ये 4 जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आप मतलब मगज में बिठा के रख देना, आपको ज़्यादा काम आएगा। तो इसकी कंडीशन शॉर्ट बॉडी, लॉन्ग वीक यानी अप ट्रेंड के अबव ही, मतलब टॉप पे ही बननी चाहिए। इन्वर्ट बुलिश पैटर्न की तरह ही है। सेलर आ गए हैं, सेलर आ गए मतलब गिर गई। देखो जो ऐसा हथौड़ा था उसमें ऐसा बनाया था, तो इसका मतलब है सेलर आए थे, लेकिन फिर बायर आ गए तो थोड़ा ऊपर चले गए, ऊपर चल गए। मतलब अभी भी बायर का कंट्रोल है, लेकिन इसने बता दिया कि बायर आए थे, लेकिन सेलर ने फिर कंट्रोल लेके मार्केट को डाउन जाने दिया। फिर देख लेते हैं 7 बियरिश इनफॉल्गिंग। तो उसमें जैसे बुलिश इनफॉल्गिंग में 2 कैंडल थी, वैसे ही बियरिश इनफॉल्गिंग में बुलिश में ऐसा था कि एक रेड बने और ग्रीन पूरी की पूरी उसको कवर कर ले। इसमें उल्टा है, एक ग्रीन बने और रेड उसको पूरी की पूरी कवर कर ले। 2 कैंडल, फर्स्ट ग्रीन एंड स्मॉल, सेकंड रेड एंड लॉन्ग, सेम एज बुलिश इनफॉल्गिंग। अब डाउन ट्रेंड आने वाला है, ये आपको याद रखना। ये 5-6 दिन का जो अभी तक का करेक्शन आया है वो यही है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस कैंडल की वजह से आया है। अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि बियरिश इनफॉल्गिंग का पावर इतना है, सभी कैंडल का पावर इतना है, लेकिन बियरिश का अभी 5-6 दिन में ही हुआ है, तो आपको पावर दिखाऊंगा। मतलब अब इवनिंग स्टार, जैसे मॉर्निंग स्टार था वैसे ही इवनिंग स्टार है। एक बड़ी कैंडल ग्रीन, एक बड़ी कैंडल रेड, बीच में स्टार जैसा प्लस जैसा बनना चाहिए, थोड़ा ऐसा हो, मतलब दोनों साइड वीक सेम लग रही हो और बीच में प्लस जैसा। तो 3 कैंडल, फर्स्ट वन इज ग्रीन एंड बिग, सेकंड स्मॉल बॉडी, थर्ड है पास रेड एंड बिग, सेम एज बुलिश मॉर्निंग स्टार। ये हुई कैंडल के बारे में बात। एक बार आपको मैं सभी कैंडल एक साथ दिखा देता हूँ। इसके देखो ये हैमर पैटर्न है, यहाँ पे भी हैमर पैटर्न है, मतलब ये बुलिश के लिए, ये बियरिश के लिए। अप ट्रेंड हो तब ऐसा बने तो डाउन हो जाएगा, डाउन हो ऐसा बने तो अप हो जाएगा। ऐसे ही इन्वर्ट हैमर है और ये इन्वर्ट हैमर बियरिश के लिए। सभी के नाम अलग अलग दिए हैं कि बुलिश के लिए ये नाम है, बियरिश के लिए ये नाम है। ये बुलिश इनफॉल्गिंग है, ये बियरिश इनफॉल्गिंग है, मॉर्निंग स्टार है, ये इवनिंग स्टार है। सभी कैंडल मतलब यूज। तो ये 8 कैंडल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखना, थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करना, आपको माइंड के अंदर बीत जाएंगे। फिर तो आपके सामने आएंगे तो आप ऐसे ही पहचान लोगे।
अब आगे की बात करते हैं। कैंडल के बारे में हो गया, अब थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। तो टिप्स फॉर कॉन्फिडेंस, तो अगर आपने नोट किया हो तो मैंने नोट किया है, उस हिसाब से मैं बताता हूँ। अगर आप रील्स देखते किसी भी मोटिवेशन रील्स क्या होती है, 30 सेकंड की होती है, 15 सेकंड की होती है और मैक्सिमम 1 मिनट तक की होती है। तो उसको आप जब देखते हैं, तो अगर मोटिवेशनल रील्स आपने देखी है या मतलब जो आप वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट के हिसाब से कोई रील्स देखी, तो उसका पावर आपके अंदर आ जाता है। अब तो मैं करूँगा, अब तो मैं वर्कआउट करूँगा, अब तो मैं मतलब ये करूँगा। रील्स देख से मतलब सभी कॉमेडी रील्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस रील्स से आपके अंदर पावर आती है, आग लगती है, उस रील्स की बात करते हो तो 5 से 1 घंटे तक ही पावर रहती है। 1 घंटे के बाद आप भूल जाते हैं कि मैंने ये रील्स देखी थी और वो चली है। मतलब उसकी पावर क्या है, पावर आएगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, अंदर आग लगेगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो हम दौड़ने का शुरू करते हैं और मैंने ऐसे 2-3 मोटिवेशनल आपको बातें कह दी और आपके अंदर जुनून आ गया, फिर आपने दौड़ना शुरू कर दिया, तो फिर आप मेरे साथ दौड़ेंगे। लेकिन कब तक दौड़ेंगे, जब तक आपके अंदर पावर होगी। मतलब पावर होगी तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तब तक आप मेरे साथ दौड़ोगे। लेकिन पावर वो चली जाएंगी तो आपके साथ कॉन्फिडेंस भी चले जाएगा। तो कॉन्फिडेंस के लिए मैं बता, अगर आप किसी भी मूवी को देखते हैं, अगर किसी मूवी मनी हेस्ट सीरीज़ किसी ने देखी हो तो आपके अंदर ऐसा लगेगा कि मेरा भी माइंड प्रोफेसर जैसा होना चाहिए। वो सीरीज़ थी, मतलब मूवी से भी काफ़ी बड़ी होती है, तो उस हिसाब से आपके अंदर पावर आती है। जो आप देखते हो उस हिसाब से आपके अंदर पावर आती है। अगर मूवी का आपको एग्जांपल दूँ तो वो 2 दिन या 10 दिन तक चलता है पावर। आपको मनी हेस्ट देखी होगी तो कोई भी फ्रेंड आपके पास आएगा तो आप बताएंगे अब तो माइंड चलाना तो प्रोफेसर जैसा चलाना, वरना माइंड नहीं चलाना, ऐसा आप अंदर से सोचेंगे। तो उस हिसाब से मूवी की पावर 2 दिन से लेकर 10 दिन तक रहती है। फिर मूवी के डिपेंड रहता है, कोई मूवी ऐसी हो तो पावर ही नहीं आती है, और जो मतलब आपके अंदर पावर भरती है ऐसी मूवी देखी हो तो कभी कभी 10 दिन तक भी रहती, लेकिन 10 दिन के बाद पावर चली जाती है। पावर चली गई तो कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा। तो कॉन्फिडेंस को हमें अंदर रखना है। जब तक अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, जब तक अंदर आग लगेगी, तब तक आप मार्केट को और किसी भी बिजनेस को, जो भी आप कुछ करना चाहते हो, सभी के अंदर आप मतलब पूरा अपना 100% माइंड यूज़ करके काम करोगे। 100% माइंड यूज़ करके काम करोगे तो फिर तो बाबू भैया पैसा ही पैसा होगा। जहाँ पे भी आपने 100% अपना काम दिया होगा वहाँ पे आपका मतलब जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा ही होगा। अब बुक्स की बात कर लेते हैं। मैं बुक्स बता रहा हूँ वो टेक्निकल बुक्स नहीं है, जैसे कि आप 10वीं और 12वीं या कॉलेज की जो पढ़ाई कर रहे हो वो बुक के बारे में नहीं कह रहा हूँ। ये बुक जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वो एक ले सकते हो, या हमारी पुरानी बुक है जो मतलब 100 साल पुरानी से लेके 5000 साल पुरानी बुक, या कोई राजा की मतलब किंग की, और उस हिसाब से मतलब उसने जो ताकत लगाई है और कई मतलब वो जो बनाए, जैसे कि श्री कृष्ण है और महाभारत का युद्ध हुआ है, वो सब मतलब पढ़ के हमें हमारे अंदर जुनून चलना चाहिए। ऐसी बुक की मैं बात कर रहा हूँ। जिस हिसाब से आपको जुनून चल रहा है उस बुक की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे उस बुक फिर मेरी बुक के बारे में बताऊँ तो उस बुक का पावर आपको 6 मंथ से लेकर ईयर्स तक चलता है। जैसी बुक अगर बहुत ही बढ़िया बुक है, पढ़ने के लिए 1 महीना भी लग जाता है तो उसका पावर 1-2 साल भी चलता है। 1-2 साल के बाद भी आपको याद आएगा वो तो किस्सा ऐसा था कि मज़ा आ गया, उसकी जगह मैं होता तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। वो पावर रहता है ज़्यादा टाइम, क्योंकि बुक्स में थिंकिंग करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत इमेजिनेशन करना पड़ता है, हमारा क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। इस हिसाब से माइंड में पावर बढ़ती है। रील्स में क्या होता है, 2-3 लाइन आ गई, रील्स कंप्लीट हो गए तो माइंड इतना वर्क नहीं करता। मूवी में क्या करता है, थोड़ा सस्पेंस होता है तो माइंड थोड़ा काम पे लगता है। लेकिन बुक्स में हमें पूरा पढ़ना है और हमारे हिसाब से थिंकिंग करनी, इमेजिनेशन करनी और क्रिएटिविटी करनी, तो सभी हमारे माइंड को ज़्यादा काम देता है। तो माइंड ज़्यादा पावरफुल रहेगा, और पावरफुल रहेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो बुक्स के हिसाब से मैंने गुजराती की एक बुक्स पढ़ी थी, 1-2 महीना लगा था मुझे पढ़ने में, मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ता था। अघोर नगारा वागे करके थी गुजराती की बुक्स। उसका पावर मेरे अंदर 1 साल से लेकर 1.5 साल, पूरा कोरोना था तब से मैंने मतलब कोरोना आया तब से मैंने स्टार्ट की थी। 1-2 महीने में मैंने पढ़ दी। उसका पावर मतलब अभी तक भी है, अभी तक भी मैं कोई मतलब उसके बुक के कोई भी पढ़ने की बात सोचूं ना तो अंदर अपने आप पावर आ जाता है। वो पावर आपके अंदर आए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
ये कॉन्फिडेंस की बातें हो गई। अब हम बात करते हैं लाइफ और ट्रेडिंग में। ये मतलब एग्जांपल मैंने मेरे हिसाब से लिया है, ये मतलब ज़रूरी नहीं है, समझाने के लिए सिर्फ है। अगर आप लॉ के हिसाब से लाइफ की बात करें तो हमारा लॉ क्या कहता है कि पहले 5 साल तक बच्चों को, मतलब 5 साल हो जाए फिर आपको केजी में और फर्स्ट स्टैंडर्ड में मतलब पढ़ने के लिए बैठा दो, और 18 साल तक किसी को काम नहीं करवाना, उसको बाहर मजूरी कहेंगे, मतलब बच्चों से काम करवाना कहेंगे, वो एक गुनाह है। तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि 5 साल से लेकर 18 साल तक आप लर्निंग करो, सीखो, फिर 18 साल के बाद आप काम शुरू करो। वैसे ही ट्रेडिंग में आप नहीं करते। ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं, पैसे लाए, डीमेट में डाले, कोई भी ट्रेड ले ली, अगर टेलीग्राम वालों ने कोई कह दी तो वो ले ली और सीधा ही ठोक दिया और लॉस हो गया। 1-2 दिन प्रॉफिट होगा तो हमको ऐसा लगेगा हमें ही आ रहा है, दूसरों को आ नहीं रहा है, लेकिन वो 1-2 दिन के बाद ऐसा झटका लगेगा कि जो आपका प्रॉफिट तो ले जाएगा, आपका अकाउंट भी साफ करता जाएगा। तो पहले सीखना ज़रूरी है। एक बार सीख लोगे तो फिर तो आलतू फालतू टेलीग्राम वालों को आप कह देंगे इनसे अच्छा तो मैं तुझे बताऊंगा, मेरे पास आ जाना, मैं तुझे अच्छी ट्रेड दूंगा। तो पहले लर्निंग करो परफेक्ट। ऐसा लगे तो पेपर ट्रेडिंग 1-2 हफ्ते या महीने तक करो, उसमें कुछ आपका लॉस नहीं है, आपका ही माइंड उतना परफेक्ट होता जाएगा। फिर एक बार लर्निंग कंप्लीट हो जाए फिर ट्रेडिंग चालू करना, और ट्रेडिंग धीरे धीरे करना। शायद 2000 से करो तो 2000 से स्टार्ट करना, फिर 5000 में जाना, डायरेक्टली 1 लाख और 2 लाख से ट्रेडिंग मत करना। तो ये ट्रेडिंग की और लाइफ की बात हो गई। अब मैं आपको लाइव मार्केट में बताता हूँ कि इस हिसाब से 6 दिन में क्या हुआ। कैंडल तो आपने पढ़ ली, तो कैंडल के हिसाब से बताता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, देखो 500 पॉइंट आज गिर गया, अराउंड 500 पॉइंट गिरता ही जा रहा है। तो क्यों गिर रहा है वो बताऊंगा। चलो 1 डे की कैंडल पे देखते हैं क्या कुछ ऐसा बना है। देखो ये सभी मैंने लेवल मार्क की है, वो मतलब अभी ध्यान मत देना, वो मेरे हिसाब से, अगर समझ में नहीं आएगा तो लॉस हो जाएगा कौन। देखो यहाँ पे जो अप ट्रेंड आ रहा था काफ़ी दिनों से, तो यहाँ पे उसने बियरिश इन्फल्गिंग बने। बियरिश में हमने क्या कहा था, एक स्मॉल ग्रीन और रेड उसको पूरी कवर कर लेनी चाहिए, तो ऐसा ही बना, एक स्मॉल ग्रीन और रेड ने पूरा कवर कर दिया, और 1 डे के चार्ट पे बना। हमेशा मैं कैंडल को 15 मिनट पे और 1 डे के चार्ट पे ही प्रीफर करता हूँ। अगर 1 डे के चार्ट पे बनेगी तो आराम से हमें 200-300 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा, और 15 मिनट में मिलेगी तो हम मोमेंटम ट्रेडर के लिए, मतलब मूवमेंट के लिए, मतलब आधे घंटे या पौने घंटे का या 1 घंटे का मूवमेंट फाइंड कर सकेंगे कि 1 घंटे तक अप ट्रेंड रहेगा। छोटा सा कॉल लेके 25-30 या 50-60 पॉइंट का रिवॉर्ड लेके हम निकल जाएंगे प्रॉफिट बुक करके। तो 15 मिनट इन 1 डे में मैं ज़्यादातर ट्रेड लेता हूँ कैंडल पे। तो ये बुलिश बियरिश इन्फल्गिंग बनी, उसका मतलब अब इतना सा अप ट्रेंड था तो अब यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होगा। बियरिश क्या बताता है कि अब से बियर आ गए हैं मार्केट में और मार्केट गिरना है, तो मतलब 200 पॉइंट तो हमारा फिक्स है कि इतनी बड़ी बियरिश बनी है, मतलब ये तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, वो स्ट्रॉन्ग के हिसाब से आप मत जाइए। बियरिश बनी तो डाउन ट्रेंड बनना पक्का है, और वैसे भी अब काफ़ी दिनों से जा रहा था तो थोड़ा बहुत करेक्शन भी बाकी था। वो सब पॉइंट आपको धीरे धीरे मार्केट के एक्सपीरियंस से पता चलेगा, इसलिए हमें 500-600 पॉइंट तक का टारगेट रख सकते हैं, लेकिन हम कैंडल के हिसाब से अभी 200-300 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। तो यहाँ से लेके 1800 से लेके 18,800 तक का हम टारगेट रख सकते हैं, 300 पॉइंट यहाँ पे हम बुक कर सकते हो। और यहाँ पे देखो सपोर्ट भी काफ़ी है, मतलब ये कैंडल का मतलब है, तो ये 800 के आसपास हमें मूव कर लेना चाहिए। फिर से हम दूसरी ट्रेड कहाँ से ले सकते थे वो आपको बता दूं। तो ये लेवल टूटने के बाद यहाँ से हम फिर से डाउन ट्रेड के लिए बैठ सकते थे, और आज देखो कहाँ तक गई। और एक दूसरा लेवल मिला था, वो मैं आपको 30 मिनट में दिखाता हूँ। देखो BTST वालों के लिए भी मैं बताता हूँ कि वो क्यों नहीं लेना, क्या लेना चाहिए। देखो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन से वो बार बार रजिस्ट कर रही थी, तो यहाँ पे किसी को लगा होगा कि ये मतलब 3 कैंडल तो छोटी नहीं है, 700 से लेके
500 तक की, मतलब 200 पॉइंट इसमें आ जाता है। तो इतना मतलब 3 गुना मनी तो ऐसे ही हो जाता 200 पॉइंट गिरे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन के पास आ जाए तो अगर क्रॉस कर दे तो कॉल की साइड बैठने का, अगर ना क्रॉस करे तो पुट की साइड बैठने का। कल क्या हुआ वो बताता हूँ। काफ़ी लोगों ने मैं BTST देने वाला था लेकिन नहीं दिया, उसकी वजह बताता हूँ। देखो थोड़ा कल एकदम से 5 मिनट में आपको पता होगा तो 80 पॉइंट का मुंह दिया था कल, मतलब फ्राइडे को, और यहाँ तक आ गई थी। मुझे लगा कि अगर 15 मिनट में एक क्रॉस कर देगी तो मैं आपको BTST में कॉल दूंगा, लेकिन वो वहाँ जाके रुक गई, क्रॉस नहीं कर पाई। इसलिए मैंने ना तो पुट दिया ना ही कॉल दिया, वरना मैं आपको अगर क्रॉस कर गई होती तो कॉल देता। इसलिए हम बच गए, वरना को यहाँ से नीचे आ गए। अब लेवल क्रॉस नहीं हुआ। अगर आज गैप अप ओपन होती तो आपको ये जितनी रैली डाउन साइड मिली है ना, उससे भी ज़्यादा रैली आपको अप साइड मिलने वाली मिलत, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने पे 300 पॉइंट का तो कम से कम अप ट्रेंड आएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पूरी 400-500 पॉइंट की बनी है। मतलब यहाँ से लेके ऊपर तक, मतलब 1800 तक की है, मतलब 700-800 पॉइंट की ट्रेंड लाइन है। तो उस हिसाब से 300-400 पॉइंट तो आपको कम से कम इंट्राडे में ही मिल जाता है 300 पॉइंट तो, अगर यहाँ पे ओपन होती तो। लेकिन डाउन साइड ओपन हुई तो ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हुई तो फिर से बियरिश वालों ने हमला बोल दिया और डाउन ही जा रही है। देखते रहिए लेवल, मतलब ये सब है। तो बस यही है निफ्टी में। ये कल एक और था, शायद मॉर्निंग स्टार बनने का संकेत दे रहा था। देखो ये भी था, कल मैं कॉल क्यों देना चाहता था। अगर यही कैंडल जो अभी मैंने बताया ना फ्राइडे वाली, यही कैंडल है, अगर वो यहाँ पे क्लोज हो जाती, मतलब उस लेवल से 2-3 पॉइंट जो नीचे डाउन क्लोज हुई थी उस हिसाब से यहाँ क्लोज होती तो ये मॉर्निंग स्टार हो जाता। आपको मैंने अभी बताया, एक प्लस और यहाँ रेड यहाँ ग्रीन। अगर यहाँ क्लोज होती तो मॉर्निंग स्टार परफेक्ट हो जाता, आज 300 पॉइंट की रैली आती और आगे भी रैली ही रहती 200-300 पॉइंट का, तो हमें 500-600 पॉइंट तक का टारगेट मिल सकता था। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को वो फ्राइडे को ब्रेक नहीं कर पाया, इसलिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न फेल हो गई, वरना आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड भी मिल सकता था। और ट्रेड लेने हमेशा मतलब लेवल पे लेनी चाहिए, और हमें व्यूज है वो पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न, दोनों पैटर्न से, मतलब जो पैटर्न कैंडल बनाती है, मतलब वो ऐसा आपने कभी चैनलों में देखा होगा, क्या है इसका ब्रेकआउट आएगा तो अप जाएगी, यहाँ आएगा तो डाउन जाएगी। ये पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न जो अभी हमने 8 टाइप की पढ़ी है, उस हिसाब से ट्रेड लेनी चाहिए, और टारगेट और एसएल हमें लेवल पे रखने चाहिए। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अगला वीडियो में 1 हफ्ते में अपलोड कर दूंगा। तब तक इस वीडियो की प्रैक्टिस करें, 15 मिनट में भी आप देखते रहिए। अगर कोई कैंडल बनती है, स्टॉक में देखें, निफ्टी में देखें, इंडेक्स में देखें, जहाँ पे भी आपको मिले वहाँ देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे आप भी मतलब बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। और कुछ क्वेरी हो और कुछ सीखना हो तो मुझे आप मैसेज करना, मैं उसके बारे में भी वीडियो अपलोड करूँगा। और टाइम साइकिल के बारे में मैं कहना चाहता था, अगर किसी को याद हो तो मैंने कहा था कि टाइम साइकिल के राज मैं बाद में ओपन करूँगा। देखो ये जो डेट है वो 17-18 शायद मैं भूल गया, मैंने कहा था 17-18 डेट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। उस डेट पे निफ्टी अपना अभी तक का सबसे बड़ा लो लगाएगी। तो देखिए लो यहाँ से गिर रही थी और उसी डेट पे आके उसने लो लगाया। अब लो लगाया तो मतलब सबसे बड़ा लो लग गया, अब दूसरे दिन उसको ब्रेक कर देंगे तो वो लो नहीं रहेगा। तो मतलब उसका मीनिंग ये हुआ कि ये लो लगा के मार्केट बुलिश होगी, मतलब अब जाएगी। और मैंने यहाँ तक अपडेट दिया था, यहाँ तक पहुँच गई, मतलब 7-8 दिन के बाद मैंने फिर से कहा था कि ये टाइम साइकिल का व्यू में आपको बाद में डिस्कस करूँगा कि इसका क्या इम्पोर्टेंट है, ये मैसेज का क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसका प्रेशर रख के 700 से 800 तक के टारगेट तक, मतलब ये स्विंग तक के टारगेट तक आप बैठ सकते थे। इसलिए तो 1300-1400 पॉइंट का मुंह दिया, लेकिन आप 700-800 मतलब आपके मनी 10-20 गुना हो जाते।
अगर आपने रखा होता, ये सेल आपका फिक्स हो गया कि सबसे बड़ा लो ए बनना था, वो बन गया, अब बनेगा तो वो टाइम साइकिल का व्यू गलत हो जाएगा। हमने अभी तक 2 टाइम साइकिल के व्यू दिए हैं, दोनों के दोनों सही रहे। एक यहाँ पे दिया था कि यहाँ से थोड़ा अप ट्रेंड आएगा, और यहाँ पे मैंने कह दिया था कि अभी तक का सबसे बड़ा लो ए होगा, अब लो नहीं होगा। तो वहाँ से वो अब 1200-1300 पॉइंट तक अप। मैं टाइम साइकिल भी आपको बाद में समझाऊंगा, अब तक के लिए इतना काफ़ी है। पहले बेसिक करते हैं, फिर ट्रेड लेना सीखते हैं, फिर जाके हम टाइम साइकिल और दूसरी कहीं जो स्ट्रेटजी होती है उसके बारे में मैं सिखाता जाऊंगा। और कुछ सीखना हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम में मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे मैं लेवल और मतलब पोजिशनल ट्रेड और वो सब मैं देता हूँ। थैंक यू, और कुछ नहीं है। और आप